हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द स्टेट्स ऑफ मैटर गिवन इन कॉलम 1 टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम सेकंड. कॉलम 1 में हमें गिवन है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड प्लाज्मा. और कॉलम सेकंड में हमें गिवन है रेस्ट्रिक्टेड एंड स्लो मॉलिक्यूलर मोशन, रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसियस मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, क्लोजली पैक्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेरी लार्ज वॉइड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो जो मैटर होता है उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती है. जैसे एक होती है सॉलिड स्टेट. तो जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें क्या होता है, मैटर की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट मास होता है. हैव डेफिनेट वॉल्यूम, शेप एंड मास. जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. और यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्मॉल वॉइड्स होते हैं. वॉइड्स क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उनको वॉइड्स बोलते हैं. और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल वॉइड्स होते हैं. वॉइड्स बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. और जो सॉलिड स्टेट होती है इसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. अभी अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें क्या होता है, मैटर की डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, मास भी होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती. हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास बट नो डेफिनेट शेप. जो लिक्विड स्टेट होती है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में लूजली पैक्ड होते हैं. और जो लिक्विड स्टेट होती है इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो भी वीक होती है सॉलिड स्टेट से. वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस between the particles in comparison to solid state. जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स मूव तो कर सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. पार्टिकल्स कैन मूव but cannot separate from one another क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. अभी अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की, तो जो गैसियस स्टेट होती है इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, वेरी लूजली पैक्ड. और जो गैसियस स्टेट होती है इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी नेग्लिजिबल होती है. नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स. और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं. द वॉइड्स आर much large between particles. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसियस स्टेट में वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, मतलब वहां पे रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो जो प्लाज्मा होती है वो मैटर की फोर्थ स्टेट होती है. जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है, सुपर हीटेड गैसियस स्टेट होता है जिसमें मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का.
superheated gaseous state consisting of mixture of electrons and positively charged आयंस, और इनकी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो हाई टेम्परेचर पे मिलती है, जैसे कि सन के अंदर या स्टार्स के अंदर। अभी अगर हम मैचेस देखते हैं तो किस टाइप से होगा, यहाँ पे हमें गिवन है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो फर्स्ट मैच करेगा डी से। सेकंड क्या गिवन है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मोशन तो होता है पार्टिकल्स का लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो सेकंड मैच करेगा ए से। थर्ड क्या गिवन है, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज वॉइड्स होते हैं, तो थर्ड मैच करेगा बी से और ई से, बी एंड ई। फोर्थ है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, गैसियस मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिवली चार्ज आयंस का, तो फोर्थ मैच करेगा सी से। तो यहाँ पे मैचेस किस टाइप से होंगे, फर्स्ट मैच करेगा डी से, सेकंड मैच करेगा ए से, थर्ड मैच करेगा बी से और ई से, और फोर्थ मैच करेगा सी से। इस टाइप से मैचेस होंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।